Hello friends, I hope you all are doing well. Today is our 10th lecture of developmental psychology, in which I taught you about the concept of multiple pregnancy, identical twins, identical triplets, and last one is the fraternal twins. So now we start our video. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी हम कहते हैं कि जब 2 और मोर एग सेल्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं या एक सिंगल एग सेल जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा जाइगोट्स में डिवाइड हो जाता है, तब जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी अकर होती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि एक फीमेल बॉडी में 2 या 2 से ज़्यादा जाइगोट का या एम्ब्रियो का या फीटस का डेवलप होना। सो दैट वी कॉल मल्टीपल प्रेगनेंसी इन सिंपल टर्म्स। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिकल ट्विंस को जानते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है। आइडेंटिकल ट्विंस कब ग्रो होते हैं या कब डेवलप होते हैं? जब जो फीमेल बॉडी है उसमें जो एक एग सेल होता है, वो एक एग सेल जो है वो एक सिंगल स्पर्म के साथ उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। मींस एक फीमेल बॉडी है, उसमें एक एग सेल प्रोड्यूस हुआ है। अब उस एक एग सेल के साथ एक स्पर्म ने जो है उसके साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया है, जिसके रिजल्ट में जो है वो जाइगोट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि जब वो एग सेल फर्टिलाइज हो जाता है वो उस एक स्पर्म के साथ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो एक सिंगल एग सेल था वो जो है 2 या 2 से ज़्यादा जाइगोट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक एग सेल फर्टिलाइज तो एक एग सेल ही हुआ था, लेकिन वो जो एक एग सेल होता है ना वो डिवाइड हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा जाइगोट में। तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस या आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो अब क्योंकि एक सिंगल स्पर्म सेल ने एक सिंगल एग सेल को फर्टिलाइज किया था, तो उसके रिजल्ट में अब जो जाइगोट्स बने हैं उनका जो जेंडर है वो भी सेम होता है। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, जो दोनों बेबीज़ हैं उनकी फिजिक, उनका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल ट्विंस लग रहे होते हैं, बिल्कुल सेम होता है। क्यों सेम होता है? इसमें जो बेबीज़ के सेक्स होते हैं वो भी सेम हो गए आइडेंटिकल ट्विंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्पर्म सेल आता है। तो अगर एक स्पर्म सेल आया है उसमें अगर XX क्रोमोसोम है तो जो है 2 जाइगोट जो बनेंगे वो फीमेल होंगे। ठीक है, अगर जो है वो XY क्रोमोसोम आता है और वो एग के साथ फ्यूज़ करता है तो उसके रिज़ल्ट में जो जाइगोट्स बनते हैं उनका जो जेंडर होगा वो मेल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आइडेंटिकल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स का। अगर एक एग सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा है तो आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप होते हैं। अगर एक सेल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद या 3 एम्ब्रियोज में डिवाइड हो रहा है तो उसको हम आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स कहते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस कब ग्रो करते हैं या क्या होता है? तो फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि 2 अलग अलग यानी कि 2 सेपरेट स्पर्म सेल्स जो हैं वो फीमेल बॉडी में एंटर होते हैं। ठीक है, और फीमेल बॉडी में भी 2 अलग अलग एग सेल्स होते हैं। ठीक है, 2 एग सेल्स हैं और 2 ही स्पर्म सेल्स आते हैं, और वो 2 स्पर्म सेल्स जो हैं वो उन दोनों एग सेल्स को सेपरेटली जो है उसके साथ फ्यूज़ होते हैं। तो इस तरह 2 एग सेल्स जो हैं वो जाइगोट यानी कि 2 जाइगोट बने। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि उनके जो जेंडर है वो अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो है 2 अलग अलग स्पर्म सेल आए हैं। तो एक स्पर्म सेल हो सकता है कि वो X क्रोमोसोम लेके आए और जो दूसरा स्पर्म सेल है वो Y क्रोमोसोम लेके आएगा। तो उसके रिजल्ट में जो 2 जाइगोट या 2 एम्ब्रियो जो बनेंगे उसका एक का जो सेक्स है वो मेल हो सकता है और दूसरा जो है वो फीमेल होगा। तो इसको हम कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। आई होप कि आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है, फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।